और जो इशू है वो थोड़ा जो है एक लेवल से नीचे चला गया है। जिस तरीके का डिस्कोर्स पब्लिक स्पेस में आया है, जिस तरीके की बातें आई हैं, क्या बातें कही गई हैं वो मैं अगर दोहरा दूं आपको, जैसी बातें लिखी गई हैं वो मैं बता दूं आपको, तो आपको आश्चर्य भी होगा, आपको दुख भी होगा, आपको शौक भी होगा, सब कुछ होगा। सिविल सोसाइटी के मुद्दे पर देयर आर टू, एक और सिविल सोसाइटी का एक धड़ा है जो कि आपकी एनएसी में है, ठीक है ना। एनएसी की सारी बातों को तो आप लोग मान लेते हैं, इनकी बातों को क्यों नहीं मान पा रहे? नहीं, देखिए एनएसी की सारी बातों को मानते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि मानते हैं। हम उसके साथ भी चर्चा होती है, वो हमको अपने रिकमेंडेशन, अपने परामर्श देते हैं, उस पर फिर हम लोग देखते हैं कि सरकार के लिए ये संभव है कि नहीं। फूड सिक्योरिटी बिल में आपने देखा कि एक चर्चा चली, एक वार्ता हुई कि हमारे लिए शायद ये संभव ना हो। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो हमको अपना परामर्श देते हैं, लेकिन कम से कम वो हम पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगाते हैं कि ये सरकार जो है निकम्मी है, ये तो नहीं कहते हैं झूठी है, हमको क्या समझ के हम आए थे और इन्होंने क्या कर दिया, वो तो ये नहीं कहते ना। इस सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उसमें किरण बेदी जी भी हैं जो कि शी इज क्वाइट सेंसिबल, अन्ना हजारे जी हैं, अच्छे लोग हैं, स्वामी अग्निवेश जी रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई समझ वाले लोग। हम भी अच्छे हैं, हम उनको अच्छा मानते हैं, वो हमको अच्छा माने और बिल को अच्छा माने। ड्राफ्टिंग कमेटी अपना ड्राफ्ट बना के दे देगी और आप लोगों की पूरी इच्छा है कि ठीक है बिल आ जाए, बिल पार्लियामेंट में फंस जाएगा, फिर क्या होगा? अब पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है ना, हम क्योंकि सरकार में पास कराना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार में हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी का और अपने दायित्व को समझते हुए पार्लियामेंट में उसको पास कराने का पूरा प्रयास करेंगे। बीजेपी का सबसे बड़ा जो लीड आपकी ऑपोजिशन है उसका सबसे बड़ा यही आरोप है कि इस पूरे मसले पर उनको कहीं भी पिक्चर में नहीं रखा गया। हमने कहा कि जब थोड़ी सी बात आगे बढ़े हम आपसे पूछेंगे, हमने पत्र लिखे, उन्होंने कहा कि नहीं हमको ऐसा आप आधा पका आधा कच्चा माल मत भेजिए, जब आप तैयार कर लें तब भेजिए, हम अपना मत हम आपको बता देंगे। तो हम जब पूरा बिल तैयार कर लेंगे तो उनसे चर्चा होगी। ये बताइए कि इस पूरे मसले पर तू मैं की स्थिति से अब निकला जाएगा कि नहीं निकला जाएगा? हम ना तू कह रहे हैं ना मैं कह रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमको एक बिल बनाना है, हमको मिलकर एक साथ आम सहमति से बिल बनाना है, जहां आम सहमति संभव ना हो। आप रामदेव को आपके 4 मंत्री जब जाकर के एयरपोर्ट पर रिसीव कर लेते हैं, इनको आप सिविल सोसाइटी का मान लेते हैं, इनको आप ड्राफ्टिंग कमेटी में डाल लेते हैं, ये सब पहली दफा हो रहा है ना सरकार में। बिल्कुल। किसी एक सरकार में ये सब पहली दफा हो रहा है, तो फिर इसको भी उनकी बात मान लीजिए और एक बार खत्म कीजिए। जो भी पहली दफा हो रहा है वो वहीं तक तो हो सकता है जितना हम समझते हैं संभव है, उसके आगे जो चीज संभव नहीं है वो हम कैसे मान लें? ये तो हो सकता है कि आदमी अपने आप को भूखा रख ले, ये मानकर कि हम दूसरे की खुशी के लिए आज खाना नहीं खाते, लेकिन आप ये कहें जब आप खाना नहीं खा रहे हैं तो अपने को भूखा मार डालिए। तो जब तक बिल का ड्राफ्ट तैयार नहीं होता तब तक जनता ये मान ले कि ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड चलता है। हमारे लिए ये थिएटर नहीं है, इस वजह से हम मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए, इसलिए हमने कहीं किसी मंच पे जाकर पब्लिक डिबेट नहीं किया। हम ये चाहते हैं वो तो कह रहे हैं कि आपको ओपनली कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि आप ओपन डिबेट कीजिए। ये तो चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स हो, हम चाह रहे हैं कि लेजिस्लेशन स्ट्रीट पॉलिटिक्स से नहीं होती, वो चाह रहे हैं कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स हो, हम नहीं चाह रहे हैं कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स हो। हम चाह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट आ जाए जो तैयार हो, वो जनता के सामने रख दिया जाएगा। हर लेजिस्लेशन जनता के सामने रखा जाता है, वेबसाइट पे डाला जाता है, इश्तिहार विज्ञापन निकलते हैं कि आप आइए बताइए आपको ये कैसा लगा, वैसा इसके साथ भी होगा। अगर अब वो 20 तारीख को नहीं आते, 21 तारीख को नहीं आते हैं, तो आप लोग फिर भी वचनबद्ध हैं कि 30 को कम वोट में उनके इश्यूज को एड्रेस किया गया या नहीं किया गया, आपका बिल तैयार होगा अपने हिसाब से, सरकार के हिसाब से। ड्राफ्टिंग कमेटी का बिल तैयार हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के बिल को जो अपनी सहमति देता है वो सहमति अपनी देगा, वो पूरा मसौदा, वो पूरी जानकारी कैबिनेट के सामने रख दी जाएगी। हमारा काम इस संबंध में हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच टॉकिंग। थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में सलमान खुर्शीद। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।